ये कहानी है अमन की। अमन के घर वालों के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ जब अमन यही कुछ 2 या 3 साल के रहे होंगे। ये इंसिडेंट अमन को उनकी मॉम ने बताया। अमन का 2 मंजिले का घर था जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे अमन के पेरेंट्स रहा करते थे और फर्स्ट फ्लोर पे उनके एक किराएदार रहा करते थे जो कि एक कपल थे। इनिशियली ये कपल बहुत ही डिसेंट और नॉर्मल लगते थे, जैसे ट्रेडिशनल इंडियन कपल्स होते हैं, पर ऐसा नहीं था। इसमें जो इनका हस्बैंड था वो कुछ दिनों बाद ही से डेली घर पे ड्रिंक करके आने लगा और ड्रिंक करके डेली अपनी वाइफ से लड़ाई करता था। देखते ही देखते ये सारे इंसिडेंट बहुत ही फ्रीक्वेंट होने लगे। डेली ये हस्बैंड ड्रिंक करके आता था और अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करता था और ये अब डेली का हो चुका था। अमन के मॉम डैड भी बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन अमन के मॉम डैड ने इन कपल से बोल ही दिया कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए, अब हम आपको अपने घर में नहीं रख पाएंगे। पर कपल घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया और अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करने लगा और इनकी वाइफ इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, कि इनकी वाइफ ने अपने ही घर में फर्स्ट फ्लोर पे अपने आप को आग लगा ली। इस इंसिडेंट ने पूरे घर को शॉक करके रख दिया। इसके बाद से उनके उस रूम में लॉक लगा दिया गया। पर जब से इन्होंने अपने आप को आग लगाई थी, इस घर में अजीब अजीब इंसिडेंट्स होना स्टार्ट हो गए। घर में अजीब तरह की परछाइयाँ दिखने लगी। घर में कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ आती थी, जबकि इन 3 लोगों के अलावा घर में कोई और था ही नहीं। और हरदम कोई ना कोई किसी औरत की परछाई जरूर देखा करती थी। पर इसमें भी एक स्ट्रेंज बात है कि ये सब तभी होता था जब अमन की मम्मी घर पे रहती थी। ये सब कभी नहीं होता था जब अमन के पापा रहते थे। एक्चुअली अमन के पापा रेलवे में काम करते थे। वो 15 दिन घर पे रहते थे और 15 दिन अपनी जॉब पे रहते थे। किसी तरीके से अमन की मम्मी ये सब मैनेज कर रही थी। एक दिन अमन की मम्मी रात के 3 बजे सो रही थी और अचानक से ही उनकी आँख खुलती है। आँख खुलते ही सबसे पहले वो अमन को देखने के लिए उठती हैं, पर वो देखते ही बिल्कुल शॉक हो जाती हैं कि अमन उधर था ही नहीं। अमन की मम्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं। अमन की मम्मी 1-2 मिनट तो अमन को घर में ढूंढती हैं, पर अचानक से ही अमन की मम्मी को ऊपर वाले रूम से आवाज़ आ रही थी। पर स्ट्रेंज बात तो ये थी कि ऊपर वाला रूम तो 1 साल से लॉक था, जब से वो इंसिडेंट हुआ था। अमन की मम्मी अपने धीरे धीरे कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उनके मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी। जैसे ही वो चढ़ती हैं, वो देखती हैं कि अमन तो उसी कमरे के सामने पड़ा हुआ है। ये देख के उनकी मम्मी बहुत घबरा जाती हैं, क्योंकि उस समय उनके घर में सिर्फ यही दोनों लोग थे। ये सारी बात अमन की मम्मी अमन के पापा को बताती हैं। अमन के पापा भी इस मैटर को सीरियस लेने लगे थे। अमन के पापा एक पंडित को बुलाते हैं। वो पंडित घर में आता है और इन्वेस्टिगेशन करता है और वो पंडित बताता है कि इस घर में एक आत्मा है, एक औरत की आत्मा। वो बताता है कि ये कोई बुरी आत्मा नहीं है। इस आत्मा की एक चाहत थी कि वो माँ बनना चाहती थी, पर वो नहीं बन पाई और उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए वो इस बच्चे को उठा के उधर ले गई थी। वो इस बच्चे को बहुत पसंद करती है। लेटर ऑन पंडित ने घर में हवन किया, पर हवन करने के बाद इस घर में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। पर अभी भी इन लोग को कभी कभी आवाज आती है उस लेडी की। कभी कभी परछाई दिखाई देती है इस घर में, पर वो परछाई कभी इनको हार्म नहीं करती है।